गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी देखो बोर्ड क्लास के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं और आपको सारा सिलेबस अच्छे से करना है। क्लास आपकी ऑफलाइन तो हो नहीं पा रही, वो आपको ही पता है रीज़न क्या है। इसलिए अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहते हुए जो भी आपका सिलेबस है अच्छे से रिवाइज करना है। जिन चैप्टरों में आपको ज़्यादा दिक्कत हो आप उसके लिए ज़रूर मैसेज करना। पहले हम आपको चैप्टर 14 रिवाइज कराए देते हैं। चैप्टर 14 के अंदर देखिए क्या है, कुछ मेन आपको पॉइंट बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अंशों के साथ समान कोण बनाते हैं। हिंदी में कहते हैं दिक् कोसाइन, जबकि इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो DCS LMN, हिंदी में कहते हैं दिक् कोज्य या दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन LMN होते हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और जबकि L इक्वल टू होता है आपका cos अल्फा, M इक्वल टू होता है cos बीटा, N इक्वल टू होता है cos गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बने हुए एंगल। तो ये देखिए हमें गिवन है, क्या गिवन है देखो, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। ये तीनों इक्वल दे रखे हैं। ये वैल्यू रखी है यहाँ पर, ये रख दी बेटा यहाँ पर, ये इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं। देखो cos स्क्वायर अल्फा, देखो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बेटा, ये तीनों ऐड हो गए। 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इक्वल टू 1/3 का रूट, और वो भी प्लस माइनस में। तो देखो DCS दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये तीनों आपके दिक् कोसाइन आ गए, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा रिवीजन है, थोड़ा फास्टली चलेंगे, थोड़ा एक्टिव होकर देखना। इसको मिटाई देते हैं, इसकी क्या जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये A है, A के पॉइंट है देखो 4 2 3, और B के पॉइंट दे रखे हैं बेटा 4 5 7। ये B का पॉइंट है। तो देखो DRS ऑफ AB, इसका मतलब है रेखा AB के दिक् अनुपात, रेखा AB के दिक् अनुपात निकाल रहा हूं। तो इसे मैं x1 y1 z1 ले लूं और इसे x2 y2 z2 ले लूं। तो क्या देखो, A इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, 4 में से 4 गया 0 आ गया। B इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। C इक्वल टू होता है z2 माइनस z1, 7 में से 3 गया 4 आ गया। ये दिक् अनुपात आ गए बेटा, हमें निकालने हैं। देखो DCS, इसके DCS L इक्वल टू होता है A अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इक्वल टू B अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इक्वल टू C अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू निकाले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से, A की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर 0, B की वैल्यू 3 3 का स्क्वायर 9, C की वैल्यू 4 4 का स्क्वायर 16, फिर 25 5 आ गया बेटा। तो यहाँ वैल्यू रखिए। A की वैल्यू क्या है 0 0 अपॉन 5, 0 आ गया। B की वैल्यू कितनी है आपकी 3 3 अपॉन 5, और C की वैल्यू 4 4 अपॉन 5। तो देखो DCS 0 3 अपॉन 5
4/5 बेटा, हमने डीसीएस निकाल दिए इसके। हमने ये डीसीएस निकाल लिया इसके। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको देख अनुपात दे रखे हैं, देखो कोसाइन निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सदिश आर फाइंड करना है एक्स वाई जेड अक्षों के साथ, यानी cos अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू, देखो 4 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अल्फा इक्वल टू दे रखा है आपका 45, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इक्वल टू बेटा 120 डिग्री। हमें निकालना है आर वेक्टर, आर इक्वल टू मोड आर ब्रैकेट में एल आई प्लस एम जे प्लस एम के, ये होता है। और जबकि मोड आर इक्वल टू क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में, मोड आर इक्वल टू दे रखा है 2, तो देखो आर इक्वल टू 2 इंटू एल का मतलब होता है, क्या होता है cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो 45, एम का मतलब cos बीटा, cos बीटा की वैल्यू कितनी है 60 इंटू जे वेक्टर, एन का मतलब हो गया cos गामा, गामा की वैल्यू 120 इंटू के वेक्टर, ये आ गया 2, ये आ गया 1/√2, 1/√2 इसकी वैल्यू होती है 1/2 जे वेक्टर, इसकी वैल्यू -1/2 के वेक्टर। ये आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही छोड़ दो, आर वेक्टर आ गया आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालिए बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज देखिए 14.2। 14.2 देखते हैं आप। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले लिखिए, देखो डी आर एस यानी देख अनुपात, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 0 0 होते हैं बेटा। अब देखिए रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए और वो भी किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। r इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा v, ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर। लाइन किस पॉइंट से जा रही है 5 7 9 से, 5i प्लस 7j प्लस 9k, देखो ये पोजीशन वेक्टर हो गया तो इस पॉइंट से लाइन जा रही है, प्लस लैम्डा b, ये आ गया 1i प्लस 0j प्लस 0k। तो लाइन की इक्वेशन होगी r इक्वल टू 5i प्लस 7j प्लस 9k प्लस लैम्डा i वेक्टर 0 इंटू j वेक्टर 0 इंटू k वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन होगी। अब थोड़ा सा इसी में समझा देता हूं। DRS पैरेलल टू y एक्सिस 0 1 0, DRS पैरेलल टू z एक्सिस 0 0 1। इसके सारे पार्ट कर लेना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बेटा। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी बेटा, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पैरेलल वेक्टर दे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा v, ये क्या होता है बेटा स्थिति सदिश, इंग्लिश में कह देते हैं पोजीशन वेक्टर।
बी क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर। इससे पैरेलल वेक्टर भी बोल देते हैं। पैरेलल वेक्टर हो गया, देखो ये डी आर एस से बनता है, डायरेक्शन रेशो से बनता है, ये डी आर एस से बनता है बेटा आपका। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, यानी कोई भी पॉइंट से बनता है, कोई जिस पॉइंट से लाइन जाती है, पॉइंट का मतलब बिंदु से, या तो इधर रखा होगा या बिंदु दे रखा होगा, ये आपका फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दे रखा है इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में? ए की वैल्यू दे रखी है 2i, 3j प्लस 4k। बी इक्वल टू गिवन है आपका पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहां पर बेटा वैल्यू रख देना, ए और बी सब कुछ दे रखा है आपको, ये वैल्यू रखनी है आपको इसमें। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पैरेलल वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? जिस पॉइंट से जाता है, किस पॉइंट से जा रही है लाइन? 5 माइनस 2 और 4 से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 देखिए 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का मतलब दी गई रेखा का समीकरण। क्या दे रखा है? x माइनस 3 देखो अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 3। तो देखो बेटा इसके डी आर एस फिर पहले 2 7 माइनस 3। डायरेक्शन वेक्टर देखो, डायरेक्शन वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर या समानांतर वेक्टर सदिश, ये बी से डिफाइन करते हैं, आपको याद हो तो 2i प्लस 7j माइनस 3k रख दिया। देखो ये पॉइंट क्या दे रखा है आपको? पॉइंट दे रखा है बेटा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 तो ये इक्वल टू आ गया 2i माइनस j प्लस 1k, ये भी आ गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अच्छा बेटा बी वेक्टर इसी से क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो लाइन है, जो नई लाइन हमें निकालनी है उसके पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशो समान होते हैं। पांचवा क्वेश्चन आसान है, सदिश में चेंज कर लेना आता होगा, छठा भी कर लोगे। सातवां भी देखिए बहुत सिंपल है। एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम दे रखा है, चारों चीज दे रखी है। डी के सदिश निकाल लें, डी के पॉइंट निकाल लेना। आगे चलते हैं, ये सिंपल सा है ये भी। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए, आ जाइए अब 13 पे। 13 14 एक जैसे हैं। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण।
मान लो पहला बिंदु ये x1 y1 z1 मान लिया, और दूसरा ये है a से b को मिला रहे हैं हम। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। और वेक्टर में लिखना हो ये कार्टेशियन में बेटा ये कार्तीय रूप में वेक्टर इक्वेशन लिखनी हो, r इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा v। r क्या होता है x1i y1j और ये z1k, और ये लैम्डा x2 माइनस x1i वेक्टर, y2 माइनस y1j वेक्टर, और ये z2 माइनस z1k वेक्टर। ये आ गया आपका देखो वेक्टर इक्वेशन 2 पॉइंटों के लिए। आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। एक क्वेश्चन आता है बेटा जरूर इससे। मान लो पहली इक्वेशन है r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी r2 इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, पूरे का मैग्नीट्यूड। ये b1 एंड b2 आर सेम या इक्वल रेशो, मीन्स पैरेलल हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन b का मैग्नीट्यूड। ये होता है बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है जबकि यह डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। यहां तक आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज 1 करनी है, 2 करनी है, और आपको एक्सरसाइज 4 करनी है। 4 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल क्या लेक्चर होने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना। ओके बाय।